अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जवाबी टैरिफ को लेकर अपना बम फोड़ दिया है। व्हाइट हाउस ने इस दिन को मुक्ति दिवस बताया है। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से मेक अमेरिकी वेल्थ अगेन इवेंट में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ ही क्षणों में मैं दुनिया भर के देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने वाले ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। मेरी राय में ये अमेरिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। यह हमारी आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा है। वर्षों से मेहनती अमेरिकी नागरिकों को किनारे पर बैठने के लिए मजबूर किया गया था, जबकि अन्य देश अमीर और शक्तिशाली होते जा रहे थे। इसका अधिकांश हिस्सा हमारी कीमत पर हुआ। आज की कार्रवाई के साथ हम अंततः अमेरिका को फिर से महान बनाने में सक्षम होने जा रहे हैं। हम इसे पहले से कहीं अधिक महान बनाएंगे। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे साथी अमेरिकियों, जिसका लंबे समय से इंतजार था, 2 अप्रैल 2025 को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि ये वो दिन है जब अमेरिका उद्योग का पुनर्जन्म हुआ, जिस दिन अमेरिका की नियति को पुनः प्राप्त किया गया और जिस दिन हमने अमेरिका को फिर से समृद्ध बनाना शुरू किया। दशकों से हमारे देश को अन्य देशों, मित्र और शत्रु दोनों ने लूटा है। अमेरिकी स्टील वर्कर्स, ऑटो वर्कर्स, किसान और कुशल कारीगरों ने बड़ी पीड़ा झेली है। हमारे देश और इसके करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। मेक अमेरिका वेल्थ अगेन इवेंट में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4% टैरिफ वसूलता है, जबकि थाईलैंड और अन्य देश बहुत अधिक कीमत वसूल रहे हैं। जैसे भारत 70%, वियतनाम 75% और अन्य उससे भी अधिक शुल्क वसूल रहे हैं। ऐसे भयावह असंतुलन ने हमारे औद्योगिक आधार को तबाह कर दिया है और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। मैं इस आपदा के लिए इन अन्य देशों को बिल्कुल भी दोषी नहीं मानता। मैं पूर्व राष्ट्रपतियों और पिछले नेताओं को दोषी मानता हूं जो अपना काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज आधी रात से ही प्रभावी हम सभी विदेश निर्मित ऑटोमोबाइल 50% टैरिफ लगाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत का जिक्र करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के मामले में निर्णय मुश्किल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यहां आए थे, वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। अमेरिका ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन से आयात पर 34% और यूरोपीय संघ से आयात पर 20% के नए टैरिफ की घोषणा की है। ये दोनों अमेरिका के मुख्य व्यापार साझेदार हैं। ट्रंप ने कहा कि कई अन्य देशों के आयात पर 10% या बेस लाइन टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन कुछ देशों पर बहुत कठोर शुल्क लगाया जाएगा, जिसमें जापान 24% और भारत पर 26% शामिल है। अमेरिका के आयातित मोटरसाइकिलों पर 2.4% टैरिफ लगता है। इस बीच थाईलैंड और अन्य देश बहुत अधिक कीमत वसूल रहे हैं, जैसे 60%, भारत 70% और वियतनाम 75% टैरिफ लगाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वो दुनिया भर के देशों पर पारस्परिक या प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा, मैं दुनिया भर के देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगाने वाले एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करूंगा। पारस्परिक का मतलब है कि हमारे साथ ऐसा करते हैं और हम उनके साथ ऐसा करते हैं। साथ ही कहा कि यह अमेरिकी इतिहास में मेरी राय में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी करदाताओं को 50 से ज्यादा सालों से ठगा जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का धोखेबाजों ने फायदा उठाया है और विदेशियों ने उसे लूटा है। कुल मिलाकर के इस टैरिफ के ऐलान से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि व्यापार को लेकर के किसी भी हाल में समझौता करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए उन्होंने इस तरीके के निर्णय लिए हैं। अब देखना ही होगा कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसला लिया है उसका दुनिया पर कैसे असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ऑटो सेक्टर में 50% टैरिफ लगाएगा। अब तक अन्य देशों में मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4% टैरिफ वसूलता था, जबकि भारत 60%, वियतनाम 70% और 75% और अन्य देश इससे भी अधिक कीमत वसूल रहे हैं। वहीं उन्होंने बोला कि कई देशों ने अमेरिकी बाजार का फायदा उठाकर खुद को समृद्ध बनाया, लेकिन अमेरिकी सामान के लिए अपने बाजार में सख्ती लगा दी। अब अमेरिका भी अपने फायदे के बारे में सोचेगा। अब नौकरियां और कारखाने अमेरिका में वापस आएंगे। तो कुल मिलाकर के उन्होंने व्यापार और रोजगार पर खासा ध्यान दिया है। आज का दिन अमेरिका के लिए आर्थिक आज़ादी का दिन है। हमें अमेरिका को फिर से महान बनाना है और हम इसीलिए रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करें, यानी जो देश हम पर जैसा शुल्क लगा रहा है हम भी उनके साथ वैसा ही करेंगे। जैसे को तैसा के हिसाब से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना फैसला ले रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।